नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन की तैयारियां हुई तेज। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर आज पहुंचेंगे आगरा। मथुरा में 25 नवंबर को होगा बिहार पंचमी का भव्य आयोजन। यूपी पीईटी 2025 की संशोधित उत्तर कुंजी हुई जारी। कोलकाता में हार के बाद टीम इंडिया की रणनीति पर उठे सवाल। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 41,000 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती हुई शुरू। उत्तर प्रदेश में 41,424 होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 10वीं पास 17 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 वर्ष और ओबीसी, एससी या एसटी के लिए 35 वर्ष है। चयन में 100 अंकों की लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और फिजिकल टेस्ट शामिल है। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना होगा। महिलाओं को 20% का आरक्षण भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन की तैयारियां हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे और साकेत डिग्री कॉलेज स्थित हेलीपैड से सड़क मार्ग से राम जन्मभूमि प्रवेश करेंगे। जिला प्रशासन और एसपीजी सुरक्षा व व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने हैं और करीब 7,000 अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिनमें 1,000 अति विशिष्ट अतिथि भी हैं। उद्योगपतियों सहित कई विशिष्ट व्यक्तियों के आने की चर्चा है और तैयारी पिछले 10 दिनों से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर आज पहुंचेंगे आगरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गुरुवार को यानी कि आज पहली बार ताजमहल देखने आगरा पहुंचेंगे। उनके साथ 40 देशों के 126 विशेष मेहमान भी 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड के तहत आगरा आएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और प्रोटोकॉल की विशेष तैयारियां की हैं। सभी मेहमान दिल्ली से लग्जरी बसों से आएंगे और शाम तक लौट जाएंगे। यूपी के 2 करोड़ किसानों को मिली पीएम किसान योजना की राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त उन्होंने जारी की, जिससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए और उनके खातों में 4,314 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। अब तक यूपी के किसानों को 90,354 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और केवाईसी, लैंड वेरिफिकेशन और आधार लिंक वाले किसानों को ही इसका लाभ मिला। यह राशि खरीफ बुआई से पहले किसानों को महत्वपूर्ण सहायता देती है। मथुरा में 25 नवंबर को होगा बिहार पंचमी का आयोजन। 25 नवंबर को मथुरा में बिहार पंचमी पर ठाकुर बांके बिहारी महाराज का 482वां प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर, श्री हरिदास पीठ और निधि वनराज में विविध कार्यक्रम होंगे। मुख्य आकर्षण स्वामी हरिदास जी की भव्य बधाई शोभा यात्रा रहेगी और प्रातः निधि वन में प्राकट्य स्थल का पंचगव्य अभिषेक, विशेष आरती और पीत वस्त्रों से सजे ठाकुर जी को मोहन भोग व मेवा का भोग अर्पित किया जाएगा। यूपी पीईटी 2025 की संशोधित उत्तर कुंजी हुई जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी 2025 की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है, जिसे अभ्यर्थी upsssc.gov.in पर देख सकते हैं। 6 से 7 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा की प्रोविजनल कुंजी पर मिली आपत्तियों के समाधान के बाद अपडेटेड कुंजी जारी की गई है। 19.4 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी और आयोग जल्द ही परिणाम घोषित कर सकता है। पीईटी स्कोर अब 3 वर्षों तक वैध रहेगा। हरिहर मंदिर में पदयात्रा ऐलान से शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल की शाही जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर विवाद को 1 वर्ष पूरा हो गया और 19 नवंबर 2024 के दावे और अधूरे सर्वे के बाद मामला निचली अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां यथास्थिति और सर्वे रिपोर्ट खोलने पर रोक लग गई है। 3 दिसंबर 2025 को इसकी अगली सुनवाई होगी और इसी बीच महंत ऋषिराज गिरी की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो कि मस्जिद पक्ष ने इसका विरोध भी जताया है। नगर निगम के ईंधन बजट पर उठे सवाल। नगर निगम लखनऊ ने पेट्रोल डीजल मद का बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 32.50 करोड़ कर दिया, जबकि अधिकांश सफाई और कूड़ा प्रबंधन कार्य निजी कंपनियों को सौंपे जा चुके हैं, जो अपना ईंधन स्वयं खर्च करती है। पहले भी ईंधन खपत में अनियमितताओं और निगरानी कमी के आरोप लगे हैं। 30 सितंबर तक 14.79 करोड़ खर्च हो चुके हैं। कार्यकारिणी में इस बढ़ोतरी पर सवाल उठे, पर अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। राम मंदिर कार्यक्रम में हार्ट अटैक उपचार की भी रहेगी व्यवस्था।
राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान संभावित वीवीआईपी स्वास्थ्य आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्री राम चिकित्सालय ने तैयारियां बढ़ा दी है। हार्ट अटैक के इलाज में उपयोग होने वाले 10T+ इंजेक्शन की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की जा रही है। अस्पताल में 12 बेड का आईसीयू, 10 वेंटिलेटर और वीवीआईपी के लिए कोल्ड रूम में 4 बेड रिजर्व रहेंगे। उपचार लखनऊ के विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में होगा। सरकार ने पूरे देश में शुरू की नई ई-पासपोर्ट सेवा। सरकार ने ई-पासपोर्ट सेवा शुरू की है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में नाम, पता, उंगलियों के निशान और जन्म तिथि जैसी सुरक्षित जानकारियां होती हैं और इसकी बनावट साधारण पासपोर्ट जैसी है, लेकिन यह अधिक सुरक्षित और छेड़छाड़ रोधी है। आवेदन प्रक्रिया पहले जैसी ही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस, अपॉइंटमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन। स्वीकृति के बाद पासपोर्ट घर भेजा जाता है और इसे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होती है। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। यूपी में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह शाम गलन बढ़ी है, जबकि दिन में हल्की धूप से राहत मिलती है। अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.2 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है। 24 नवंबर तक दिन के तापमान में लगभग 1 डिग्री तक की गिरावट संभव है। अधिक आर्द्रता से हवा नम और प्रदूषण का असर बढ़ सकता है। दिसंबर की शुरुआत से हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिल सकती है। ताजमहल परिसर में भी हवा की गुणवत्ता हुई खराब। आगरा में तापमान गिरते ही प्रदूषण बढ़ रहा है। बुधवार की सुबह शहर का AQI 178 रहा, जबकि संजय प्लेस सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना रहा, जहां AQI 205 दर्ज हुआ। ताजमहल के पास शाहजहां गार्डन में AQI 193 तक पहुंच गया। कूड़ा जलाने की घटनाएं भी प्रदूषण बढ़ा रही है, जिन पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पुअर AQI से सांस, आंख और गले की समस्याएं भी बढ़ सकती है। ADCP ऑफिस के पास बनेगा शानदार ब्रिज। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर एक आकर्षक पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाएगा, जिस पर 54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। LDA ने टेंडर जारी कर दिया और 2 महीने में प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू होगा। ADCP ऑफिस के पास बनने वाला ये 100 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा ब्रिज पैदल चलने, साइकिलिंग और क्रूज व नदी के नजारे देखने की सुविधा देगा। सर्दियों में AC कवर करने से बढ़ सकती हैं दिक्कतें। सर्दियों में AC को पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर करना गलत है, क्योंकि हवा रुकने से अंदर नमी जमा होकर फफूंदी, बैक्टीरिया और जंग बनने लगते हैं। बंद माहौल चूहों व छिपकलियों को आकर्षित कर वायरिंग को नुकसान पहुंचा सकता है और आउटडोर यूनिट भी मौसम सहने के लिए बनी होती है, इसलिए उसे कवर करने से उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। गन्ना भुगतान बकाया संकट से किसान परेशान। गोंडा के बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल पर किसानों का 109 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है और बावजूद इसके मिल ने नया पेराई सत्र शुरू कर दिया, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। भुगतान न मिलने से किसान आर्थिक संकट में है और गन्ना आपूर्ति रोक रहे हैं। पिछले वर्ष अधिकारियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। कई तौल केंद्र अन्य मिलों को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। जिला गन्ना अधिकारी ने आंशिक भुगतान की पुष्टि की है और समय पर भुगतान न होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रयागराज मंडल में ATVM का बढ़ा उपयोग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रयागराज मंडल में ATVM का उपयोग तेजी से बढ़ा, जहां 1.02 करोड़ यात्रियों ने इन मशीनों से टिकट लेकर 83.83 करोड़ रुपए का राजस्व दिया। ये पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 17.77% और 35.22% वृद्धि है। मंडल के 37 स्टेशनों पर 157 ATVM कार्यरत है। कुल अनारक्षित टिकट राजस्व में ATVM की हिस्सेदारी 36.38% रही, जिसमें सबसे अधिक कमाई प्रयागराज जंक्शन से हुई। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अपर्णा दीक्षित की। अपर्णा दीक्षित, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1991 को हुआ, एक भारतीय टीवी अभिनेत्री है जिन्होंने महाभारत से अपने करियर की शुरुआत की। वे पवित्र रिश्ता, मेरी आशिकी तुमसे ही, ये दिल सुन रहा है, कलश, एक विश्वास और बेपनाह प्यार जैसे धारावाहिकों में प्रमुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। आगरा में जन्मी अपर्णा का एक भाई अगम दीक्षित है। 2018 में उन्होंने पोरस में रुखसाना का किरदार निभाया था। फर्जी दस्तावेज से मिली नौकरी मानी जाएगी शून्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जाली दस्तावेजों से हासिल नौकरी शुरू से ही शून्य मानी जाएगी, चाहे कर्मचारी ने वर्षों तक सेवा क्यों न की हो। कोर्ट ने दीपा मैगलीना की याचिका खारिज करते हुए माना कि उन्होंने 2015 में सहायक अध्यापिका बनने के लिए फर्जी TET प्रमाण पत्र दिया था। जांच में अंक गलत पाए गए, इसलिए निलंबन और वेतन रोकने का आदेश सही ठहराया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी किसी भी नियुक्ति को वैध नहीं बना सकती। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी अमिताभ बच्चन की।
अमिताभ बच्चन जो कि एक भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और सफल अभिनेताओं में से एक है। 5 दशकों के करियर में उन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया और एंग्री यंग मैन, शहंशाह व सदी के महानायक जैसे उपनाम भी पाए। उन्होंने कई राष्ट्रीय व फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। अभिनय के साथ वे टीवी, गायन व सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। आतंकियों की हिटलिस्ट में कई हिंदुवादी नेता शामिल। गोपाल राय। दिल्ली विस्फोट मामले में पकड़े गए आतंकियों की कथित हिटलिस्ट में हिंदुवादी नेता गोपाल राय का नाम होने का दावा किया गया है। गोपाल राय के अनुसार उन्हें पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं और 2 बार हमले भी हो चुके हैं। खुफिया विभाग ने हाल ही में उनसे सुरक्षा संबंधी जानकारियां मांगी थी और गोपाल राय का कहना है कि धर्मांतरण रैकेट और आतंकी मामलों का खुलासा करने के चलते उन पर हमले की आशंका जताई गई है। 2026 में फेसबुक से हटेगा लाइक बटन। फेसबुक 10 फरवरी 2026 से बाहरी वेबसाइटों से अपने लाइक और कमेंट बटन हटाएगी, जिससे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बदलाव सोशल प्लगइन सिस्टम को सरल और आधुनिक बनाने के लिए है। एम्बेडेड फेसबुक पोस्ट वाली साइटों पर अब ये बटन नहीं दिखेंगे, लेकिन डेवलपर्स को कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाना होगा। ये 2009 से लोकप्रिय रहे लाइक बटन के एक युग के अंत का संकेत है। कोलकाता में हार के बाद टीम इंडिया की रणनीति पर उठे सवाल। कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम की रणनीति और ईडन गार्डन्स के पिच पर सवाल उठे। हालांकि कोच गौतम गंभीर ने पिच को सही बताया। घर में लगातार हारों के बावजूद सौरव गांगुली ने गंभीर का बचाव किया और माना कि पिच खराब थी, लेकिन सीएबी की किसी भूमिका से इनकार किया। मैच 2.5 दिन में खत्म हुआ और भारत 93 रनों पर ही सिमट गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी ताजमहल की। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या समृद्ध और विविधतापूर्ण राज्य है, जिसकी पश्चिमी सीमा दिल्ली से लगती है। यहाँ ताजमहल, वाराणसी, अयोध्या, शंखभरी शक्तिपीठ, तुलसीपुर की पाटन देवी और श्रीवस्ती स्थित बुद्ध मंदिर जैसे अनेक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल स्थित है। हिमालय से लेकर गंगा के मैदानों तक फैला ये प्रदेश भारतीय विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। लखनऊ जंक्शन ब्लॉक से कई ट्रेनें प्रभावित। लखनऊ जंक्शन पर 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक इंजीनियरिंग ब्लॉक रहेगा, जिससे कई ट्रेनों के टर्मिनल बदले गए हैं। कुछ शॉर्ट टर्मिनेट होंगी और 15,009/10 निरस्त रहेगी। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक मुरादाबाद मंडल की 16 पैसेंजर मेमू डेमो ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई एक्सप्रेस ट्रेनों के प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर स्थायी बदलाव भी लागू किए गए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख में 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का 1.0 वर्जन जारी हुआ था। 1980 में बबीता फोगाट का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है। 1929 में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत के ऐसे प्रसिद्ध धावक थे जिन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। ये मैसूर राज्य के शासक थे। 2014 में निर्मला ठाकुर का निधन हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध कवयित्री थी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है रवि मिश्रा, शीतल गुप्ता, नीतीश कुमार, ठाकुर सोनी और योगेश शुक्ला। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड का आगमन हुआ है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।